आ, किसी कारण से पिछला लाइफ बीच में ही रह गया था, तो इसको पूरा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे प्रयास क्या है? हमारे प्रयास है प्रोडक्ट को बेहतर और बेहतर बनाना और बेहतर बनाना और बेहतर बनाना। प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के साथ साथ उसको अफोर्डेबल बनाना। अगर मैं बात कर रहा हूं, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, पर हमने क्या किया? हमने इसे अफोर्डेबल बनाया। हमारा प्रयास चीजों को अफोर्डेबल करने का, हमारा प्रयास चीजों को बेहतर करने का, हमारा प्रयास चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की, अब हम बात कर रहे हैं आरजी क्लब की, अब हम बात कर रहे हैं साबुन की, अब हम बात कर रहे हैं जूसेस की, अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी ड्रिंक्स की, अब हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जो प्रोडक्ट्स मार्केट में किसी भी कारण से इंटरनेशनल होने के नाम पे बहुत महंगे बेचे जाते हैं। किसी भी कंपनी को मार्केट में अपने तरीके से काम करने की इजाजत है। किया है लीडर्स के पास जो बेस्ट अवेलेबल होगा, लीडर वहीं काम करेगा। लीडर्स को जो अच्छा लगेगा, लीडर वहीं पे काम करेगा। लीडर जहां पे खुद को अलाइन कर पाएगा, लीडर वहीं पे काम करेगा। हम लोगों का प्रयास क्या है? हम लोगों का प्रयास है कि हम कस्टमर तक पहुंचे, और कस्टमर तक पहुंचने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपके प्रोडक्ट का लुक और क्वालिटी, और दूसरा आपकी प्रोडक्ट का प्राइस। यानी कि आने वाले 6 महीने में हम इंडस्ट्री की वो कंपनी होंगे जो मास टू क्लास, मास से लेके क्लास पे बात कर रहा होगा। मास का प्रोडक्ट भी होगा और क्लास का प्रोडक्ट भी होगा। ₹1.25 का शैंपू का पाउच भी होगा, ₹3 का शैंपू का पाउच भी होगा, ₹1.25 का हैंड वॉश भी होगा, ₹5 का कंडीशनर भी होगा, ₹180 में आपको हैंड वॉश भी 500 ml मिल रहा होगा, आपको 500 ml शैम्पू भी ₹199 में मिल रहा होगा। आप लोगों को राइस ब्रेन ऑयल भी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा होगा। आप लोगों का साबुन भी ₹25 का आ रहा है। आप लोगों की टूथपेस्ट भी 45 की आ रही है। आप लोगों के हेयर ऑयल्स भी ₹60 से स्टार्ट हो जाते हैं। इतना सही होने के बाद, इतना सही होने के बाद अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो मार्केट में प्रीमियम के नाम पे, इंटरनेशनल के नाम पे बहुत महंगे बिक रहे हैं। उन लोगों, उन प्राइसेस को अगर हम अफोर्डेबल बनाते हैं, ₹1000 में बिकने वाले प्रोडक्ट को अगर हम 600 में ले आए, ₹600 में बिकने वाले प्रोडक्ट को हम लगभग ₹400 के आसपास ले आए, ₹400 में बिकने वाले प्रोडक्ट को हम लोग लगभग ₹280 के आसपास ले आए, कैसा रहेगा? और लुक अच्छा होगा, क्वालिटी बेहतर होगी, क्योंकि मैं मानता हूं वो कंपनीज बहुत पुरानी कंपनीज हैं, और जब वो प्रोडक्ट डेवलप हुए होंगे और जो आज तक बिक रहे हैं, उस समय की साइंस में और आज की साइंस में कुछ तो बेहतर हुआ है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। जब मैंने एलॉय स्माइल बनाया तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, सर वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, सर वो इतनी बड़ी कंपनी है, सर वो इतने देशों में है। सर मैंने कहा सर यूरोप का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं एक कंपनी को कभी नहीं देखता हूं। अगर मैं देखता हूं ये भी एक वैसा ही प्रोडक्ट है, ये भी यूरोप में बिकने वाला प्रोडक्ट है, और क्योंकि मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ प्रोडक्ट को टारगेट करता हूं। मुझे प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, और प्रोडक्ट को हम लोग कितना अफोर्डेबल बना सकते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए, राइट? ये भी यूरोप का प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, और ऐसे कम से कम 5 अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट आए होंगे हमारे पास। जब वो सब कंपनी, इट इज अलॉय डेंट, यूरोप का प्रोडक्ट है, राइट? अगर मैं बात कर रहा हूं तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूथपेस्ट, और ये प्रोडक्ट है हमारा बहुत ही अल्टीमेट, राइट? ऐसे ही अब अगर मैं न्यूट्रा की बात कर रहा हूं तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया में जो बिकता है। हमने इस प्रोडक्ट पे काम किया है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से हमारे पास आते हैं, ट्रेडिशनल, इंटरनेशनल भी ट्रेडिशनल मार्केट से हमारे पास आते हैं। हम उसे मंगवाते हैं, हम उसे यूज करते हैं, हम उसे देखते हैं। कॉफीज की मैं बात कर रहा हूं तो अभी आप कॉफीज देखेंगे, कॉफीज पे कंटिन्यू काम कर रहा हूं। सैंपल्स बन के हमारे पास लैब से आ रहे हैं, और हम इसे यूज कर करके देख रहे हैं कि कौन से वाला बेहतर होगा, क्योंकि KSM 66
कॉफ़ी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। हम लोग C3 बायोप्रिन बेस्ड कॉफ़ी लेके आने वाले हैं। हम लोग ज्ञानो कॉफ़ी को एक नए फ्लेवर में लॉन्च करने वाले हैं। हम लोग जिनसिंग कॉफ़ी एक नए फ्लेवर में लेके आने वाले हैं। हम लोग टोंगाटली कॉफ़ी जो मलेशिया की बहुत वन ऑफ फेमस कॉफ़ीज़ है उसको लेके आने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी कॉफ़ीज़ हम लोग लेके आने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत प्रीमियम है और जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उन प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस में, इंडियन प्राइस में, हमारे जहां पे हम उसे आसानी से खरीद पाएं, लगातार खरीद पाएं, बार बार खरीद पाएं, ऐसे प्राइस पे कैसे ला सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को एक रेवोल्यूशन के लेवल तक लेके जाना, प्रोडक्ट को बार बार सेलेबल बनाने के लिए उसका प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं, आप सबसे महंगा प्रोडक्ट ले आए, आप 25,000 का 50,000 का प्रोडक्ट ले आए, अगर वो अगले महीने नहीं बिक सकता तो आपका पे आउट अगले महीने नहीं बढ़ सकता, आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती। आपकी इनकम किसी महीने सेल हो गई बढ़ जाएगी, किसी महीने नहीं होगी गिर जाएगी। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मोर इंपॉर्टेंट इज रीसेल। रीसेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और रीसेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होना और उस क्वालिटी के साथ उसका प्राइस मार्केट प्राइस पे होना। क्योंकि मैं किसी भी प्रोडक्ट को एक बार बिजनेस करने के लिए परचेज कर सकता हूं, दोबारा मैं कब परचेज करूंगा? दोबारा मैं उस प्रोडक्ट को सिर्फ तब परचेज करूंगा जब मुझे लगेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्वालिटी बहुत बढ़िया है और जिस रेट पे मिल रहा है ना, उस रेट पे इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है। ये फील जब तक नहीं आएगा मैं उस प्रोडक्ट को रिपर्चेज करने नहीं जाऊंगा। जब हम लोगों ने बोला कि हम लोग एक ऐसी कंपनी है जहां आपको कोई भी इनकम लेने के लिए सेल्फ परचेज की कोई कंडीशन नहीं है, आपको अपने लिए 1 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना भी जरूरी नहीं है, आप जितना बेचोगे उतनी की आपको इनकम आ जाएगी। अमूमन हर कंपनी में आपको एक चीज मिलेगी कि आपको ये इनकम लेनी है तो आपको इतना परचेज करना पड़ेगा या इतना मेंटेन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हमने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि हमारे यहां इनकम लेने के लिए आपको हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। आप बेचोगे, जितना बेचोगे, जितनी आपकी सेल होगी उस सेल पे आपको जो इनकम बनती है एज पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप क्या बात कर रहे हो, होता है अगर आपने ये कंडीशन नहीं रखी तो सेल नहीं होगी, लोग खरीदेंगे नहीं, लोग नहीं खरीदेंगे तो इनकम नहीं बनेगी, बिजनेस गिर जाएगा, चेक गिर जाएंगे, सेल गिर जाएगी, कंपनी कैसे चलेगी। ये कंडीशन होनी चाहिए कि पर्सनल परचेज के बिना आपको इनकम नहीं आनी चाहिए। आप ऐसा कर दो कि जब खरीद लोगे, इस महीने नहीं खरीदा अगले महीने खरीद लो तब इनकम आएगी, उसके महीने नहीं खरीदा अगले महीने खरीद लोगे तब आएगी, लेकिन आएगी तब जब आप खरीद लोगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऐसे फीडबैक दिया कि ये होना चाहिए। तो मैंने सही सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन किन कंपनीज में? ऐसा उन कंपनीज में होना चाहिए जिन कंपनीज में आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आपको कंडीशन लगा के बेचना पड़ता है, आपका प्रोडक्ट महंगा है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहां पे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी वरना कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन मैंने क्यों हटाई, मैंने क्यों बोला ये कंडीशन हमारे यहां नहीं होगी? क्योंकि मैं जानता हूं हमारा प्रोडक्ट जिस घर में जाएगा बार बार जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मैं उसे महंगा नहीं बेचता हूं। क्यों जाएगा? क्योंकि मैं उसकी बेस्ट क्वालिटी देता हूं। क्यों जाएगा? क्योंकि मैं उसे हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास करता हूं। क्यों जाएगा? हम लोग उस पर अफोर्डेबल बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमेशा एक ही चीज बोली है और वो ये बोली है कि वो करना है, वो काम करना है जो मार्केट को समझ में आए, वो उस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना है जिस प्राइस पे मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचता है, उसे डिसाइड करता है, तो हमारा काम उसे अंजाम तक पहुंचाने का होता है। और जब हम उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए चलते हैं तो हम सबसे पहले एक ही चीज देखते हैं कि अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या हमें उसका लुक से कंप्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा, क्या उसे अफोर्डेबल बनाने के लिए हमें उसकी क्वालिटी से तो नहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्या अफोर्डेबल बनाने के लिए हमें
और कहीं ऐसा तो पैरामीटर नहीं है जहां कंप्रोमाइज करना पड़े। तो हम सबसे पहले जो तय करते हैं वो तय करते हैं कि हम मार्केट में उस कैटेगरी का बिकने वाला हर प्रोडक्ट उठाते हैं, उसे देखते हैं, उसे समझते हैं, उसकी क्वालिटी, उसके पैरामीटर्स, उसके स्टैंडर्ड्स, उसकी पैकिंग, हर चीज को उसे समझने की कोशिश करते हैं। और जब हमारी रिसर्च टीम, R&D टीम जब उस पर रिसर्च कर लेती है, उसके पैरामीटर्स फाइनल हो जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि इस ग्रेड का साबुन है, इस प्राइस में बिकता है, इस तरह का पैकिंग है, ऐसा लुक है, इतना मार्केट है, इतनी सेल है, इसमें ये इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, इसको इस मशीन पे बनाया गया है, ये इसका प्रोसेस रहा है, ये इसकी कन्वर्जन कॉस्ट है, ये सब कुछ है। सब कुछ निकालने के बाद अब हम जाते हैं उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। और जब हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करके लेके आते हैं तो एक चीज बेहतर होती है, वो चीज होती है उसकी क्वालिटी। वो चीज बेहतर होती है। सर मजा आ गया अलोय स्माइल को देख के, क्या फील आया है अलोय स्माइल को देख के। बोला मैंने 2 कंपनियों की टूथपेस्ट उठाई और दोनों को एक साथ यूज किया, और मैं है ना आखिरी समय तक ये सोच रहा था कि हमारे वाली उतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे वाली बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैंने उसे डाला अपने मुंह में, जब मैंने उसे ब्रश किया तो मुझे लगा कि हमारे वाली कहीं बेहतर है। जब ये फीडबैक आता है ना तो मोटिवेशन आता है, जब ये फीडबैक आता है ना तो फील आता है, जब ये फीडबैक आता है ना तो एक्साइटमेंट आती है, जब ये फीडबैक आता है ना तो और बेहतर करने का दिल करता है। नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर, वी आर प्लानिंग टू डेवलप बेटर प्रोडक्ट्स ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस। बहुत साल हो गए हैं हमारे हिंदुस्तान के पैसे को बाहर जाते हुए, बहुत साल हो गए हमारे इंडिया के पैसे को बाहर जाते हुए। अब हम वहां पे काम करना चाहते हैं जहां पे इंडिया का पैसा इंडिया में रहे। हर अच्छा प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में बिकता है, ट्रेडिशनल में, डायरेक्ट सेलिंग में, उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। आने वाले 3 महीने आपको 3 चीजें बहुत बड़ी मिलेंगी। नंबर 1 IT, नंबर 2 डिलीवरी, नंबर 3 अवेलेबिलिटी, और नंबर 4 जो सबसे बड़ी चीज मैं बोलने चाह रहा हूं, नई पैकेजिंग, नया लुक, नया फील। और नंबर 5 भी बोल रहा हूं, 3 की बजाय 5 पे चला गया हूं। नंबर 5 आपको नए प्रोडक्ट्स, और वो भी उस प्राइस पे जो आपको देख के लगेगा यार ये प्रोडक्ट इस रेट का और इस रेट पे मिल रहा है तो इससे बेहतर कंपनी नहीं हो सकती। हमने एक ही चीज बोला है, आपकी कंपनी आपको सिर्फ एक कमिटमेंट देती है, वो है बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी। आपकी अफोर्डेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। और हम जितना आगे बढ़ेंगे, लोगों ने मुझसे आज से 3 साल पहले क्वेश्चन किया था, क्या सर रेट तो नहीं बढ़ेंगे? तो मैंने कहा पूरी मार्केट के बढ़ेंगे, हमारे भी बढ़ेंगे, पर एक चीज की श्योरिटी है, हम अफोर्डेबल रहेंगे, हम अफोर्डेबल रहेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी आपके रेट बढ़ जाएंगे। सर 4 साल होने को आ गए, बढ़ने के बजाय हमने और अफोर्डेबल किया उन्हें, उनसे बेहतर लुक दिया जो हम उस समय देते थे। उस समय हमारा जो ऑयल का लुक था, आज जो हमारे ऑयल का लुक है, उस समय जो हमारे साबुन का लुक था, आज जो हमारे साबुन का लुक है, उस समय जो हमारी टूथपेस्ट का लुक था, आज जो हमारी टूथपेस्ट का लुक है, उस समय हमारे जो शैम्पू का लुक था, आज जो हमारे शैम्पू का लुक है। हमने न सिर्फ लुक बढ़िया किया, हमने न सिर्फ उसकी क्वालिटी बेहतर की, बल्कि प्राइस भी वही रखा जो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है। बेटर यू, वी बिलीव इन बेटर यू, और उसी के लिए हम काम करते हैं। हमारा काम करने का एक ही तरीका है, वो है कि हम कैसे बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट वाजिब कीमत पे मार्केट में उतार सकें। मुझे नहीं समझ में आती इनकम, मुझे नहीं समझ में आती कौन कितना कमाएगा, किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, पॉइंट वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, नहीं समझ में आता। मुझे एक चीज़ समझ में आती है, मैं उस हिंदुस्तान में काम करता हूँ जहाँ पे लाखों करोड़ का टर्नओवर कंपनीज 0 बिजनेस वॉल्यूम देके करती हैं, 0 बिजनेस वॉल्यूम। हिंदुस्तान लीवर 0 बिजनेस वॉल्यूम, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 0 बिजनेस वॉल्यूम, बाबा रामदेव, पतंजलि 0 बिजनेस वॉल्यूम, 0 बिजनेस वॉल्यूम फॉर कस्टमर्स, 0 बिजनेस वॉल्यूम फॉर डायरेक्ट सेलर्स, 0 बिजनेस वॉल्यूम फॉर यूजर्स, बिजनेस वॉल्यूम फॉर कमीशन किन के लिए, स्टॉकिस्ट के लिए, होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, डायरेक्ट सेलर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? ओनली ए गुड प्रोडक्ट। तो ऐसी मार्केट जहां इस तरीके से काम होता है, उस मार्केट में जब हम
बात कर रहे हैं कि हमारा पहला जो टारगेट है वो है राइट प्राइस, पहला जो टारगेट है राइट प्रोडक्ट, सही उत्पाद सही कीमत पे हम लोग लेके आएंगे। और जब सही उत्पाद सही कीमत पे लेके आएंगे, आपकी कीमत सही होगी, आपका उत्पाद सही होगा, तो सेल देर से सवेर से आप तक पहुंचेगी और सेल आएगी तो इनकम बनेगी, क्योंकि सेल, योर इनकम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल। जितना आप बेच पाओगे उतना आप कमा पाओगे, नहीं बेच पाओगे नहीं कमा पाओगे। अगर आपके प्रोडक्ट्स की कीमत हाई है, आपकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड लो है, तो मैं हमेशा कहता हूं आप ज्यादा नहीं बेच पाओगे तो ज्यादा नहीं कमा पाओगे। और यहीं पे हमारा सबसे बड़ा मिशन है। लोगों ने हमें कॉपी करना शुरू किया, हम लोगों ने क्या किया, पहले जब हम अफोर्डेबल प्राइस की बात करते थे, लोग कहते थे अफोर्डेबल प्राइस की बात कर रहे हैं, ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जब हमारी क्वालिटी देखी लोगों को क्वालिटी पसंद आई, बार बार खरीदना शुरू किया और उसको बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू हुआ, लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया, फिर लोगों ने प्राइस कॉपी किया। जब प्राइस कॉपी से बात नहीं बनी तो लोगों ने ब्रांडिंग कॉपी करने की बात की, उससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि ब्रांडिंग कॉपी करना, पोस्टर अच्छा बनाना एक चीज है और प्रोडक्ट अच्छा बनाना दूसरी चीज है। बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नई नई कंपनियां जो आएंगी वो हमें कॉपी करेंगी, वो हमें फॉलो करेंगे, क्योंकि आज इंडस्ट्री का नया बेंचमार्क हम हैं। और नया बेंचमार्क बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक ऐसी कंपनी जिस 4 साल पूरे होने से पहले इंडिया में एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन ले आया हो कि लोग उसे कॉपी करने लगे हों, लोग उसके बारे में बात करने लगे हों, लोग उसे रोकने का प्रयास करने लगे हों, लोग उसके जैसे प्रोडक्ट लाने की बात करने लगे हों, और लोग अपने प्राइसेस को सही ढंग से मार्केट में लाने लगे हों, लोग सही प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमारे प्रोडक्ट उठा के देखती है कि क्या ये ओके लाइफ केयर में किस प्राइस पे है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव जो चीज़ मुझे लगता है हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया। और इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, बी रेडी, वी आर कमिंग विद ए ग्रेट कंपटीशन। हमारा टारगेट है आने वाले दिनों में इंडिया को अफोर्डेबल प्रीमियम देना, क्लास को मास तक पहुंचाना। और क्लास को अगर मास तक हम पहुंचाने में सक्षम होते हैं तो हम होंगे इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो कभी 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 डाउनफॉल नहीं देखेगी। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जिसके प्रोडक्ट में दम है, जिसके रेट में दम है, जो लोगों को कनेक्ट करता है, जो लोगों को सही लगता है, उसको रोका नहीं जा सकता। वी बिलीव इन बेटर डेवलपमेंट्स। हम बेहतर चीजें बनाने में यकीन रखते हैं। मार्केट बेहतर प्रोडक्ट के लिए है, बेहतर लुक के लिए है, बेहतर क्वालिटी के लिए है, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। सब पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री में लाजवाब लोगों ने अचीवमेंट्स लिए। हर कंपनी में कुछ बहुत बेहतरीन अचीवर्स हैं। हमारा भी प्रयास है हमारी कंपनी में कुछ बेहतरीन अचीवर्स हों, और उस प्रयास में हम काफी हद तक सक्षम भी होते जा रहे हैं। लेकिन उस बेहतर अचीवमेंट्स के पीछे एक ताकत है जो सदा मजबूती से काम करती है, वो है अफोर्डेबल प्राइसिंग पे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस। और इसको आने वाले 6 महीने में इतने लाजवाब तरीके से हम मार्केट में ले आएंगे कि हमारा कंपटीशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन होगा, हमसे बेहतर कल आएंगे, ये तय है। हमसे बेहतर कल आएंगे, हमसे बेहतर कल थे, हमसे बेहतर कल आएंगे। पर बेहतर को बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा हमें बीट करने के लिए। Love you all. Keep it up. The time has come for new products, new development. हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग 9th of September को कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको ये लगेगा कि अब अवेलेबिलिटी, सर्विसेज और बहुत सारी चीज़ें नए मुकाम और नए लेवल की तरफ जा रही हैं। Stay tuned, keep hard working, keep working hard. मेहनत कीजिए, जोरदार मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हम एज अ टीम हमेशा मेहनत में बिलीव करते हैं, क्योंकि आपका कोई भी टारगेट बगैर मेहनत के अचीव नहीं हो सकता। आपका कोई भी टारगेट बगैर मेहनत के अचीव नहीं हो सकता।
बस इतना याद रखना। चैलेंजेस थे, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस रहेंगे, पर आपको बेहतर परफॉर्म करना है, आपको बेहतर प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, आपको बेहतर तरीके से मार्केट करना है। आपको उस मार्केट को कॉपी नहीं करना जो ऐसे काम करती है कि घर बैठे कमाएं, ये करें, वो करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आपके प्रोडक्ट बेहतर होंगे, बेच पाएंगे तो कमा पाएंगे। इसी एटीट्यूड के साथ, कार नहीं, हाहाकार नहीं, सिर्फ एक ही चीज, आपका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसका लुक, उसका फील, उसका कंपैरिजन, यही आपको विजेता बनाएगा। अपने प्रोडक्ट पे अपने से ज्यादा भरोसा करो, अपने प्रोडक्ट की मार्केट को सही तरीके से करो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का कंपटीटर इस प्राइस पे मार्केट में नहीं है। ना कोई हमारे से रेट में मार खाता है, कोई हमारे से लुक में मार खाता है, कोई हमारे से क्वालिटी में मार खाता है। कोई ऐसा नहीं है जो लुक में भी हमें कंपटीशन दे दे, प्राइस में भी कंपटीशन दे दे और क्वालिटी में भी कंपटीशन दे दे। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का कंपटीशन 3 तरीके से होता है। उसको पहला कंपटीशन लुक जिसका बेहतर है उसका प्रोडक्ट बेहतर लगता है। दूसरा उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को मैच करना पड़ेगा। पहले उसके लुक को मैच करना पड़ेगा, दूसरा उसकी क्वालिटी को मैच करना पड़ेगा, तीसरा उसके प्राइस को मैच करना पड़ेगा। अकेले प्राइस को मैच करने से कुछ नहीं होगा, अकेले लुक को मैच करने से कुछ नहीं होगा, अकेले क्वालिटी को मैच करने से कुछ नहीं होगा। 3 चीजों को मैच करना पड़ेगा और 3 चीजों को मैच करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इधर अच्छे वाली फीलिंग होनी चाहिए, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। एंड आई एम थैंकफुल ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतने जोरदार तरीके से काम किया है और एवरी मंथ जब मैं आप लोगों के अचीवमेंट्स देखता हूं तो बहुत अच्छा फील होता है और यही चीज़ हमें आगे लेके जाती है। थैंक यू, कीप इट अप, लव यू ऑल।